अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। बेसिकली आज हमारा लास्ट लेक्चर है इस कोर्स का, ठीक है। इसमें अब हम जो चीज़ें रह गई हैं वो देखेंगे, ठीक है। वो स्टार्ट में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी थी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपने कैसे करनी है, ठीक है। जो भी क्लाइंट आपके पास आता है आपने उसको कैसे वो सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी है, उसका कंपेटिटर, उसके लिंक्स कैसे ढूंढने हैं, उसका डॉक्यूमेंट कैसे रेडी करना है, ठीक है। वो चीज़ें हमने आपको बता दी थी फर्स्ट लेक्चर में ही। और जो हमारा आज वाला लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे आपने क्लाइंट को प्रोफेशनली चीज़ें कैसे देनी है, ठीक है। मार्केटिंग वाला वो सारी चीज़ें हमारी एंड हो गई हैं, ठीक है, जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उसमें। तो आज वाले में यही है कि हम ये देखेंगे कि आप लोगों ने वो इनवॉइसेस कैसे जनरेट करके देने हैं, उसका थीम क्या हमने रखना है, ठीक है। और उसके अलावा जो है हमने उसको किस तरीके से रेडी करना है और अपना जो स्कोप ऑफ वर्क है वो हमने कैसे रेडी करके देनी है, ठीक है। वो सारी चीज़ें देखेंगे। इसके टेम्पलेट मैं आपको ना ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से आप ये टेम्पलेट बना बनाया उठाएं और इसको बस अपना लोगो लगा लें, ठीक है। और क्लाइंट के हिसाब से आप इसे एडिट करके सेंड करते रहिएगा, ठीक है। टेम्पलेट मैं आपको बना बनाया सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ओपन कर लेता हूँ कोई, ठीक है, इनवॉइस का फर्स्ट ओपन करता हूँ, ठीक है। अब लेट्स सपोज आपके पास कोई क्लाइंट आता है जी, आपका उसके साथ बजट फाइनल हो जाता है 10,000, 20,000, 25,000 या 30,000, जितना भी उसका बजट है। पर वीक के हिसाब से वो चल रहा है आपके साथ या पर मंथ के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। तो आपने उसको इनवॉइस बना के देनी होती है, ठीक है, एज अ प्रूफ नेक्स्ट पर्सन को, ताकि उसे भी पता चले ये प्रोफेशनली वर्क कर रहा है, सारी चीज़ें अच्छे से हो रही हैं, ठीक है। तो आपने ये मैं टेम्पलेट भेज दूँगा आप लोगों को, आपने जस्ट यहाँ पे अपना लोगो लगा लेना है, ठीक है। जो भी आपने अपनी कंपनी का नेम रखा है, ठीक है, उसका लोगो आपने यहाँ पे इंसर्ट कर लेना है, ठीक है। देन नीचे ये सारी चीज़ें आपने एज़ इट इज़ रहने देनी है, इनवॉइस वगैरह यहाँ पे आपने अपनी कंपनी का नेम लिख लेना है, ठीक है। नीचे ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी एज़ इट इज़ रहने देना है, नीचे आपने एड्रेस अपना मेंशन कर देना है, ईमेल जो आपने कंपनी की बनाई है वो, और अपना सेल नंबर, ठीक है, मोबाइल नंबर वो ऐड कर देना है। और यहाँ पे जस्ट आपने इनवॉइस नंबर लिख देना है 001, ठीक है। ये एज इट इज़ ही आप रहने दे सकते हैं, या जिस हिसाब से आप बना रहे हैं उस हिसाब से आप इसको चेंज करते रहें, ठीक है। बाकी यहाँ पे डेट आपने जिस भी डेट को वो बनाई या जनरेट की है उस डेट को आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है। और जिस पर्सन्स को आप बना के दे रहे हैं, ठीक है, उस पर्सन का नेम, ठीक है, उस पर्सन की कंपनी का नेम, ठीक है, और उस पर्सन का मोबाइल नंबर, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आपने उस पर्सन की यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। मेन चीज़ हमारी यहाँ पे आती है, ठीक है। उस डिस्क्रिप्शन में आपने जस्ट ये लिखना है, ज़्यादा लेंथी नहीं आपने लिखना है, बस टू द पॉइंट चीज़ें, जिस तरह मैंने आपको सैम्पल के तौर पे चीज़ें बता रहा हूँ। यहाँ पे आपने लिख देना है एडवर्टाइजिंग बजट, ठीक है। उस पर्सन का एडवर्टाइजिंग बजट कितना है, यहाँ पे आपने टोटल बजट लिख देना है उसका कितना है, ठीक है। इनिशियल पेमेंट मतलब उसने जो पेमेंट फर्स्ट आपको करनी है, ठीक है। जो भी आपकी उसके साथ डिस्कशन हुई है, आप पहले हाफ पेमेंट करेंगे या फुल करेंगे या थर्ड पार्ट करेंगे पेमेंट का, जितनी भी आपकी उसके डिस्कशन हुई है मैसेज के ऊपर या कॉल के ऊपर, तो आपने यहाँ पे वो मेंशन कर देना है, ठीक है। इनिशियल पेमेंट 10,000 है तो 10,000 वो कहता है तो वो 7,000, जितनी भी डिसाइड हुई है वो आपने यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। टोटल यहाँ पे लिखनी है, और जो एडवांस वो आपको देगा वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे आपने सर्विस चार्जेस जो हैं, सर्विस चार्जेस यहाँ पे आपने अपने ऐड कर देने हैं, ठीक है। तो टोटल पेमेंट यहाँ पे मैं एक सेकंड, आप लोग कंफ्यूज ना हों, ये चेंज कर दूँ, ठीक है। अब सर्विस चार्जेस जो हैं वो आपने यहाँ पे लिखने अपने, ठीक है। जो भी आपके क्लाइंट के साथ डिस्कस हुए हैं, ठीक है, वो जिस चीज़ के ऊपर भी, जितनी अमाउंट के ऊपर भी आपके साथ काम करने के लिए एग्री हुआ है, ठीक है, 5,000 है, 10,000 है, 15,000 है, 20,000 है, ठीक है। तो वो आपने यहाँ पे टोटल पेमेंट लिख देनी है सर्विस चार्जेस की, यहाँ पे इनिशियल, इनिशियल मतलब जो एडवांस करेगा आपको, ठीक है। तो वो आपने यहाँ पे लिख के उसे बता देना है, ठीक है। नीचे टोटल दोनों का कर लेना है कि टोटल आपकी अमाउंट कितनी बन रही है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा 15,000 बन रहा है, ठीक है। तकरीबन 15 कर लेते हैं हम इसको भी साथ साथ। तो टोटल पेमेंट उसकी इतनी बन रही है, एडवांस पेमेंट वो आपको कितनी करेगा, ठीक है, वो आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है, टेम्पलेट बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये मैं आपको एज इट इज़ ही शेयर कर दूंगा। आपने जस्ट इसमें
अपना नंबर्स चेंज करने हैं, जस्ट नंबर्स और अपना ऊपर कंपनी नेम जस्ट। ठीक है, नीचे आपने अपनी कंपनी का नेम लिख देना है, प्रिपेयर्ड बाय बी मार्केटिंग। सिग्नेचर आप लोग अपने बना के रख लें, जिस तरह ये हमने बना के रखे हुए हैं। ठीक है, ये आप हर डॉक्यूमेंट में कॉपी पेस्ट, ठीक है, इस तरीके से करके रख सकते हैं। ठीक है, नीचे एज इट इज़ ये लिखा हुआ है बस। ओके, ठीक है, इतना सा काम है इनवाइस बनाना। ठीक है, तो इसका मकसद क्या है, इससे नेक्स्ट पर्सन को ये पता चल जाता है कि ये बंदा थोड़ा सा प्रोफेशनली काम कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम ये इनवाइस बना के नेक्स्ट पर्सन को शेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, जो भी आपसे सर्विसेज लेने आ रहा है क्लाइंट, ठीक है, चाहे वो इंटरनेशनली है चाहे वो नेशनली है आपके साथ कनेक्टेड। तो ये मैं आफ्टर जो है कोर्स ये रिकॉर्डिंग के मैं आपको ये शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो बाकी ये है कि नेक्स्ट अब देख लेते हैं नेक्स्ट हमें क्या चीज़ रिक्वायर होती है। ठीक है, इनवॉइस हो गया। नेक्स्ट एक चीज़ है स्कोप ऑफ वर्क। ठीक है, ये आपने इनवॉइस से पहले भेजना होता है। ठीक है, मतलब क्लाइंट जब आपके पास फर्स्ट टाइम आता है, ठीक है, इनवॉइस तो हमें तब नीड पड़ती है ना जब क्लाइंट से हमारी सारी चीज़ें फाइनलाइज हो गई हैं, डन हो गई हैं। ठीक है, लेकिन स्कोप ऑफ वर्क की हमें नीड तब पड़ती है जब क्लाइंट कहता है हमारा ये बिज़नेस है, हमारा ये बजट है, ये हमारी चीज़ें हैं, तो आप हमें इसके ऊपर बना के दें अपना प्लान कि आप हमारे लिए क्या-क्या चीज़ें करेंगे और कहाँ-कहाँ करेंगे। ठीक है, तो वो आपने सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन क्लाइंट से ले लेनी है, फिर उसके हिसाब से आपने ये स्कोप ऑफ वर्क रेडी करना है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, इसमें हम क्लाइंट को ये बताते हैं कि आपका आपके लिए हम क्या करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सारा लिखा है, इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस ऑफ इवेंट मैनेजमेंट कंपनी इन कराची। ठीक है, इंक्रीज एंगेजमेंट रिटेंशन रेट। ठीक है, सारी चीज़ें ये लिखी हैं। नीचे टारगेट ऑडियंस का सेपरेट ऑप्शन बना दिया है। ठीक है, कि किस ऑडियंस को हम टारगेट करेंगे, किस एरिया को टारगेट करेंगे। ठीक है, वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। ठीक है, प्लेटफॉर्म मतलब किस किस प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने मार्केटिंग करनी है आपकी। ठीक है, ये आपने क्लाइंट से पहले इन्फॉर्मेशन लेनी है, देन उसको आपने इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट थोड़ा सा एक्सप्लेन करके पॉइंट्स में। ठीक है, पैराग्राफ में कभी भी नहीं लिखना, पॉइंट्स में जैसे एज इट इज़ मैंने लिखा हुआ है। तो ये आपने सिंपल उन्हें प्लेटफॉर्म का बता देना है, हमने आपकी कहाँ-कहाँ मार्केटिंग करनी है, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या गूगल पे, यूट्यूब पे। ठीक है, वो सारी चीज़ें। नीचे कंटेंट स्ट्रेटजी उन्हें बतानी है क्लाइंट को कि हम कौन-सा कंटेंट आपका यूज़ करेंगे जिससे बेटर रिज़ल्ट आएँगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है डेवलप अ कंटेंट कैलेंडर दैट इंक्लूड्स हाई क्वालिटी फ़ोटोज़, ये सारी चीज़ें लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमने आपको लेक्चर वो भी दिया हुआ है कि आपने अपनी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे देनी है नेक्स्ट पर्सन को, मतलब वो क्या-क्या बताना है कि आपने कैलेंडर कैसे रेडी करना है, वो सारी चीज़ें वो मैंने ऑलरेडी बताई हुई हैं लेक्चर्स में। तो वो आपने सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर देनी है। ठीक है, शोकेस कंपनी यूनिक सेलिंग पॉइंट्स वैल्यू सच एज एक्सपीरियंस टीम क्रिएटिव डिज़ाइंस। ठीक है, वो सारी चीज़ें ये आपने उसके बिज़नेस के रिगार्डिंग लिखनी है। ठीक है, जो भी क्लाइंट का आपके बिज़नेस है। ठीक है, नीचे एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी लिखी हुई है। ठीक है, नंबर 5th पे उसमें ये बताया गया है कि आप हम कैसे एडवर्टाइजमेंट करेंगे, आपकी किस किस प्लेटफॉर्म पे करेंगे। ठीक है, और क्या हमारा गोल होगा इस चीज़ को लेके। ठीक है, नीचे आ गया परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। ठीक है, उसके नीचे टाइमलाइन आ गई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने एज इट इज़ बनानी है। ठीक है, इसका मैं सिंपल मेथड आपको बताता हूँ, आपने जस्ट ये कॉपी कर लेना है। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल मैं कॉपी करता हूँ, मेरे पास क्लाइंट आया है जी, अ, कोई क्लोथिंग ब्रांड है। ठीक है, वो क्लोथिंग ब्रांड है, ये तो इवेंट मैनेजमेंट की बनाई हुई है ना हमने स्कोप ऑफ वर्क, तो वो कोई क्लोथिंग ब्रांड आया है। ठीक है, तो उसकी हमने बनानी है, वो मैं कैसे बनाऊंगा। ठीक है, मैं सबसे पहले यहाँ पे आके कैनवा पे आके, और कैनवा कह रहा हूँ सॉरी, चैट जीपीटी पे आके यहाँ पे लिखूंगा, क्योंकि अब वो सारी चीज़ें मैं खुद से लिखूंगा, मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी। मैं यही चाहूँगा कि बना बनाया मैं ले लूँ। ठीक है, उसमें मैं अपने रिकॉर्डिंगली एडिट कर लूँ थोड़ा बहुत। ठीक है, वर्ड्स चेंज कर लूँ। ठीक है, यहाँ पे आपने सिंपली आगे लिखना है राइट अ वर्क क्लोथिंग। यहाँ पे आपने जो भी चीज़ें उसमें चेंज करनी है ना, वो इवेंट मैनेजर वाला था, वो आपने सारी इसको बता देनी है पहले से। ठीक है, अब मैंने लिख दिया राइट अ स्कोप ऑफ वर्क फॉर अ क्लोथिंग ब्रांड। ठीक है, फॉर अ क्लोथिंग ब्रांड लाइक दिस, मैं यहाँ पे कोटेशन मार्क करूँगा, उसमें वो मैं पेस्ट कर दूंगा जो मैंने वहाँ पे कॉपी किया हुआ है।
ठीक है, अब मैंने सिंपली इसको लिखा है, राइट अ स्कोप ऑफ वर्क फॉर अ क्लोथिंग ब्रांड लाइक दिस। ठीक है, अब वो उसके रिगार्डिंगली वो क्लोथिंग में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब उसकी टारगेटिंग ऑडियंस और है, तो वो मैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करूँगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दूंगा मैं एंड देयर ऑल ओवर पाकिस्तान, क्योंकि वो तो जस्ट कराची में थे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये चीज़ डिफरेंस कर देता हूँ ताकि आपको जब डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट मिले आपको आइडिया हो। ठीक है, इंटरनेशनली होगा तो यहाँ पे आप लिख देंगे उस कंट्री का नेम। ठीक है, और उसके अलावा अगर उसकी जस्ट फीमेल्स के लिए आप यहाँ पे लिख देंगे जस्ट फॉर फीमेल्स लिखो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं इतना करके इसको इंटर करूँगा, वो मुझे एज इट इज़ सारा स्कोप ऑफ वर्क उस हिसाब से लिख के दे देगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे उसने क्लोथिंग ब्रांड अक्रॉस पाकिस्तान खुद से लिख दिया है। ठीक है, जो जो चीज़ें मैं मेंशन डिफरेंस करवाना चाहूँगा, ठीक है, वो टारगेटिंग ऑडियंस में देख लें, वहाँ पे कराची था, उसने पाकिस्तान लिख दिया है। ठीक है, अब मैं जस्ट वुमेन्स के लिए कहता ना, ठीक है, तो मैं ऊपर लिख सकता वुमेन्स। अब उसने डिफरेंस क्या किया प्लेटफॉर्म्स में, उसने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर लिख दिया। ठीक है, अब आप कहते हैं जी ट्विटर तो है नहीं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ। ठीक है, मैं ट्विटर रहने देता हूँ, मैं कहता हूँ जी फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब है। ठीक है, अब यहाँ पे उसने प्लेटफॉर्म्स में किधर गया है, प्लेटफॉर्म्स में उसने वो चीज़ मेंशन की हुई है, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम। ठीक है, तो ये देखें, अब मैंने प्लेटफॉर्म का उसको चेंज करने का कहा है, उसने लिख दिया जी प्लेटफॉर्म में फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ से जस्ट मैं आपको वो टेक्स्ट भी भेज दूंगा टेम्पलेट में, आपने बस वो आगे वाले जो आपके पास क्लाइंट्स आएंगे उनके लिए यूज़ करना है। वो आप सिंपली चैट जीपीटी पे आके अपनी इन्फॉर्मेशन उसे देंगे थोड़ी सी। ठीक है, तो देन उसमें जो जो चेंजेस आप चाहते हैं आप वो चेंजेस बताएंगे। ठीक है, देन उसके बाद आप सिंपली यहाँ से कॉपी करें, वहाँ पे आप जाके अपने डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर दें। ठीक है, तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, अगर फिर भी किसी को समझ नहीं आएगी वो मेरे से पूछ सकता है। ठीक है, ईज़िली। तो ये 2 चीज़ें हैं जो आपको प्रोफ़ेशनल वर्क करने के लिए ज़रूरी होती हैं जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आता है। ठीक है, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं ये चीज़ें, स्कोप ऑफ वर्क, टाइमलाइन। टाइमलाइन मतलब आपका इनवॉइसेस वगैरह सारी चीज़ें। ठीक है, और उससे पहले जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स का बताया था फर्स्ट लेक्चर में, वो ये बताया था आपने अपना उसको रिसर्च वाला डॉक्यूमेंट कैसे रेडी करके देना है, मतलब उसके कंपेटिटर कौन कौन से हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें वो आपकी सेकंड स्टेप में आएंगी। फर्स्ट स्टेप आपका स्कोप ऑफ वर्क है, क्लाइंट एग्री करता है, वो कहता है जी हाँ ओके ठीक है सारी चीज़ें गुड है, हम कंटिन्यू करते हैं। देन आप उसे थोड़ा सा वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बताएंगे, आपके ये कंपेटिटर हैं, कंटेंट आपका ये यूज़ कर रहे हैं, आपने ये यूज़ करना है, उनके आर्टिकल्स ये हैं, आप क्या आर्टिकल्स यूज़ कर रहे हैं, सारी चीज़ें। तो थर्ड स्टेप आपका इनवॉइस है। ठीक है, तो इसकी एक सीक्वेंस बना लीजिएगा काइंडली, इस हिसाब से आपने क्लाइंट्स को हैंडल करना है, मैनेज करना है और आगे सारी चीज़ें उसके साथ डील करनी है। ठीक है, चलें फिर, थैंक यू। अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो मेरे से पर्सनली पूछ सकते हैं मैसेज करके। ठीक है, तो उसका जो भी इशू है वो मैं इंशाल्लाह उसको बता दूंगा। ठीक है, चलें फिर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।